ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर के खबर से करते हैं, जहां उपचुनाव में सिर्फ 32.98% हुआ मतदान। बता दें कि प्रतापगढ़ के बेल्हा नगर पालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव में मंगलवार को महज 32.98% वोटरों ने मतदान किया। यह स्थिति ठंड और मतदाताओं की बेरुखी के कारण मानी जा रही है। पालिका क्षेत्र के मतदाताओं की इस बेरुखी की चर्चा पूरे शहर में रही। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष हरिप्रताप सिंह के निधन से रिक्त हुए पद के लिए प्रशासन की ओर से मंगलवार को मतदान कराया गया। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पालिका क्षेत्र के कुल 32.98% वोटरों ने ही मतदान किया। पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव में बेहद कम मतदान को लेकर कुछ लोग ठंड से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे मतदाताओं की नाराजगी बता रहे हैं। हालांकि ठंड का असर इसलिए भी कहा जा सकता है कि मतदान के शुरुआती 2 घंटे में सिर्फ 4.57% वोट पड़े। इसके बाद दिन चढ़ने के साथ ही मतदान प्रतिशत में भी इजाफा हुआ। के बीच सकुशल संपन्न हुआ प्रतापगढ़ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का उपचुनाव। मतदाताओं में नहीं दिखाई दिया कोई उत्साह। बता दें कि नगर पालिका परिषद बेल्हा अध्यक्ष पद का उपचुनाव मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, लेकिन पूरे दिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का जो उत्साह होता है वह कहीं नहीं दिखाई दिया। इक्का दुक्का मतदान केंद्र छोड़ दें तो लगभग मतदाता नदारद ही रहे। वजह साफ थी कि उपचुनाव था और मतदाताओं का जो रुझान था वह इस चुनाव में बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से करीब 30% के आसपास ही मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं बूथों पर फर्जी वोटिंग धमकाने का आरोप लगातार लगता रहा और इस दौरान पुलिस के आला अफसर एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्रों तक भागते नजर आए। बता दें नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव में मंगलवार सुबह मतदान के साथ ही शिकायत और आरोपों का दौर भी शुरू हो गया। सपा के साथ ही भाजपा के लोग भी एक दूसरे पर फर्जी मतदान और मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत शुरू कर दिए। पुलिस मतदान केंद्रों पर इधर उधर भागती रही। सपा प्रत्याशी का भाजपा के पूर्व विधायक और एक एजेंट से नोकझोंक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सुबह मतदान की रफ्तार धीमी होने की दशा में लोग दोपहर में मतदाताओं के बाहर निकालने की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन दोपहर के बाद भी अजीत नगर, अचलपुर, पटखौली, बेगम वार्ड सहित कई मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा और मतदाताओं को रोकने धमकाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की जाने लगी। सपा प्रत्याशी राजकुमार सिंह राय साहब ने डीएमएसपी के साथ ही चुनाव आयोग को भी शिकायत भेजकर भाजपा पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था। इसमें भाजपा की झंडी लगी एक गाड़ी से जौनपुर के एक ब्लॉक प्रमुख पर बूथों के पास जाकर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया गया। सपा प्रत्याशी की भुलियापुर के मतदान केंद्र पर भाजपा के लोगों से तीखी बहस हुई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं प्रतापगढ़ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और पूरे दिन गहमा गहमी के बीच आखिरकार देर शाम मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। वहीं सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि जौनपुर जिले से आए तमाम ऐसे लोगों से उनके प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की कहासुनी हुई, जो जबरन मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे, जिसे लेकर जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और अपने मतदाताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां बालक की हत्या में मां और प्रेमी को मिली आजीवन कारावास की सजा, लगाया गया अर्थदंड। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद बालक की हत्या में जिला जज की अदालत ने मां और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद देश की अदालतों में तीसरा और प्रदेश में त्वरित न्याय देने में जिला जज की कोर्ट का दूसरा फैसला है। पट्टी थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के अवधेश के 11 वर्षीय बेटे उमेश का शव 7 जुलाई 2024 को कुएं में मिला था। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला 1 जुलाई की रात अवधेश बाहर था। उसकी गैर मौजूदगी में गांव का रोशनलाल उसके घर में घुस गया। उमेश और उसका बड़ा भाई मां की चारपाई के पास सो रहे थे। मां की चारपाई पर उमेश ने देर रात रोशनलाल को देखा तो उसके सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया। इसके बाद घायल रोशनलाल ने उमेश की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसमें उमेश की मां ने भी सहयोग किया। दोनों ने कमरे में मौजूद उमेश के बड़े भाई को धमकी देकर सौगांव के पास कुएं में फेंक दिया था। जिला जज अब्दुल शाहिद ने मामले में लगातार सुनवाई की। मृतक के पिता अवधेश और बड़े भाई ने गवाही दी। जिला जज ने मामले की सुनवाई करते हुए करीब 3.5 माह में दोनों आरोपियों पर दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थदंड लगाया। और क्या सजा हुई है और क्या आरोप लोगों पर? आज प्रतापगढ़ जिले में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत धारा
103(1) और सपठित धारा 3(5) बीएनएस के अंतर्गत दोष सिद्ध करते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा त्वरित विचारण करने के पश्चात 2 आरोपी गणों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। घटना दिनांक 2/7/24 की थी। अब मृतक उमेश कुमार अपने घर के अंदर सो रहा था। उसकी मां अपने प्रेमी रोशन लाल के साथ मिलकर मृतक की हत्या करके लाश को कुएं में फेंक दिया था। दौरान विचारण कुल 8 अभियोजन साक्षी पेश हुए। इसके बाद आज निर्णय हुआ। ये